क्या सुप्रीम कोर्ट अदानी की तरफ झुकी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जो रह रहकर दिमाग में आता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीफ जस्टिस है ना, उनका झुकाव कुछ हद तक दिखता है। मध्य प्रदेश में एक जिला है सिंगरौली, वहां पर महान एनर्जन लिमिटेड, जो कि अदानी की एक कंपनी है, उसका कोयले का खदान का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से करीब 6.5 करोड़ टन कोयला हर साल निकालने का प्लान है। खुशी की बात है, लेकिन समस्या कोयला नहीं है। समस्या है इस प्रोजेक्ट के कारण करीब 1400 हेक्टेयर जंगल की जमीन और इसमें लगे करीब 6 लाख पेड़ को खत्म कर दिए जाने की प्लानिंग। ये वही इलाका है जिसे 2011 में नो गो जोन घोषित कर दिया गया था, यानी यहाँ कुछ नहीं किया सकते। फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अदानी को मंजूरी दे दी। दरअसल ये नो गो जोन टाइप की जो चीज है ना, वो सिर्फ आम आदमी को परेशान करने के लिए। अदानी के लिए ये सब कानून नहीं है। आप इस बात को दिमाग में फीड कर लीजिए कि अदानी ही कानून है, और आगे जो बताने जा रहा हूं वो इसका एक सबूत है। इस मसले को लेकर, यानी यही कोयला वाला मसले को लेकर, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अजय दुबे एनजीटी पहुंच गए। केस खारिज हो गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर भी केस खारिज हो गया। दोनों जगह कारण ये दिया गया कि केस दरअसल समय पर नहीं पहुंचा, इसलिए उस पर सुनवाई नहीं की जा सकेगी। टाइम जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, अदरवाइज कोई भी लोग कभी भी पहुंच जाएगा। लेकिन क्या उससे भी ज्यादा जरूरी ये नहीं होना चाहिए कि मामला क्या है? अगर मामला देश से या पर्यावरण से जुड़ा हुआ है तो क्या कोर्ट एक स्टेप आगे नहीं जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, लेकिन कोर्ट नहीं जाएगी कि अदानी जो है। लेकिन जो ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली बात थी वो सुप्रीम कोर्ट का अजय दुबे पर किया गया टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि दुबे हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल कर देते हैं। बहुत डिस्टर्बिंग है ये। हो सकता है कि कोर्ट की ये बात बहुत हद तक सही हो, लेकिन क्या कोर्ट तय करेगी कि किस मामले में किसको कोर्ट जाना है, किसको नहीं जाना है? अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट ही तय करना चाहती है तो कोर्ट को एक लिस्ट तैयार कर देनी चाहिए कि भैया आप इन सब मामलों में आ सकते हैं, इन सब मामलों में नहीं आ सकते हैं, तो लोग उसी हिसाब से जाएंगे। अगर अजय दुबे को हर एक प्रोजेक्ट में गड़बड़ी दिखती है, जाहिर सी बात है दिखने के पीछे कोई आधार होगा। जैसे इस मामले में अचानक से एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दे दी, तो ये आधार नहीं है, तो क्या ऐसे में कोर्ट जाना कोई गुनाह है? ये अलग बात है कि कोर्ट को ये सब मामले नॉर्मल लगते हैं, और लगेंगे भी, मैं समझ सकता हूं, आखिर अदानी का नाम जुड़ा हुआ है। कोर्ट को चाहिए कि वो मसले को तर्क से खारिज करे, ना कि फालतू की बातों से। एक और बात, और बहुत खास, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जैसी कोई भी चीज अदानी से जुड़े मामलों में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आपको क्या लगता है, कोर्ट ने सही किया? जवाब कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिख करके दें।